मैं मर जाऊंगा डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर, ये नसों का दर्द मेरी जान ले लेगा डॉक्टर। सब्र करो विजय, सब्र करो। देखो तुम्हारे कॉलेज के कुछ साथी तुमसे मिलने आए हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना डॉक्टर, मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझे मरने से पहले एक बार प्रोफेसर आनंद से मिला दो डॉक्टर, प्रोफेसर आनंद। डोंट वरी विजय, डोंट वरी। उन्हें खबर कर दी गई है, वो आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओह नो, तुम भी। आपके लाख समझाने के बावजूद भी मैंने गलती कर दी सर, और अब वही नशा, वही जहर मेरी आदत बन चुका है सर। मैं चाह रहा हूँ सर, मैं चाह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी तरह अगर हर होशियार विद्यार्थी एक एक करके चला गया तो क्या होगा सारे देश का, हमारे देश के भविष्य का है? और तुम्हारा तो नाम ही विजय है। इस तरह हेरोइन के नशे से मात खाकर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने आपका कहना नहीं माना सर, आपकी दी हुई शिक्षा का अपमान किया है सर। शायद इसीलिए बहुत मुझे अपने गले लगाना चाहती है सर। मुझे माफ कर देना सर। विजय, मैं तुम्हारा प्रोफेसर ही नहीं, तुम्हें सही रास्ते पे लाने वाला तुम्हारा अफसर हूँ। और एक सिपाही अपने अफसर से पूछे बगैर कहीं नहीं जा सकता। मुझे तो सर सबसे बड़े ऑफिसर के वहां से बुलावा आ गया है सर। शायद इसीलिए उसने इस दुनिया में मेरी सर्विस ही खत्म कर दी सर। नहीं विजय, नहीं। विजय, विजय जो हमारे कॉलेज का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी था, जिसमें गर्व था हर प्रोफेसर को, और जो बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाला था। जानते हो कौन छीन के ले गया उसे? वही सफेद जहर जो डुबो देता है मौत के काले अंधेरों में मासूम जिंदगियों को, बदहवास कर देता है इंसानी समझ को। मैं उस चुटकी भर हेरोइन की बात कर रहा हूँ जिसे आजकल के जवान जिंदगी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी ये जहर बिकता हो, उसके खिलाफ आवाज उठाए, कसम खाए कि हम इस नशे की बुनियादों में आग लगा देंगे, बर्बाद कर देंगे इस नशे के इन सौदागरों को जो दौलत के लिए मौत के सौदे कर रहे हैं। हमें खत्म कर देना इन शैतानों को, तलाश करना इस जहर को फैलाने वाले उन जहरीले नागों को। ये सांप इस नेवले से ज्यादा ताकतवर है। ये सांप तो कुछ भी नहीं है सागा साहब। असली सांप तो वो प्रोफेसर है जो हमारे खिलाफ लोगों के दिलों में जहर उगल रहा है। अरे हमारे कारोबार को मिटाने का ऐसा जोश है साले में। जोश तो समुंदर की मौजों में भी बहुत होता है, मगर चट्टान से टकराने के बाद वो भी टूट जाती है। कहो तो उस प्रोफेसर को ठीक कर दूं? नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे ड्रग्स खाने वाले नौजवान अपने कॉलेज और घरों के आंगन में उस प्रोफेसर के मरने के बाद उसके पुतले लगाएं। और क्या कहते हैं उसे? हाँ, इंसानियत, उसकी इंसानियत के गुण गाएं। हम तो चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारा जहर खाएं और हमारे ही गुण गाएं।
मगर सांगा साहब, अगर ये प्रोफेसर पब्लिक मीटिंग में हमारे खिलाफ यूं ही बोलता रहा तो? जमाने गुजर गए, लोग शराब के खिलाफ बोलते रहे मगर शराब पीते रहे। जब वो नशा बंद नहीं हुआ तो ड्रग्स का नशा, अरे ड्रग्स का नशा तो नशों का बादशाह है। मगर प्रोफेसर तो? प्रोफेसर वो इंसान है जो हमारी दुनिया की चार दीवारी से बाहर है। मगर आज हमें उस गद्दार का हिसाब करना है जो हमारी ही दुनिया में रहकर, क्या कहते हैं उसे, हाँ, पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर। हमारी दुनिया में गद्दारी नाम के काले कर्म का दूसरा नाम मौत नहीं, जिंदगी है। ऐसी जिंदगी कि जिसको पाने के बाद इंसान जीता नहीं, मरता है। और मैं उसे ऐसे घायल करके छोड़ता हूं जैसे नेवला सांप को, आधा जिंदा आधा मुर्दा। अच्छा तो ये बताओ कि जैक्सन को दिए जाने वाला माल पुलिस ले गई या तुमने किसी और पार्टी को दे दिया? पुलिस ले गई वो माल। पुलिस ले गई। जानते हो उस बोरी में क्या है? क्या? तुम्हारा बच्चा, जिसे तुम्हारी बीवी डॉक्टर वाडिया के डिस्पेंसरी ले गई थी। इसे 103 बुखार है और इसे मैं सबकी नजर से बचाकर उठा लाया हूँ। मैं सच कहता हूँ, वो माल मेरे पास नहीं है, वो माल पुलिस लेके चला था। मैं बताता हूँ, वो माल मैंने बेचा था सागा साहब। मेरी बीवी मां बनने वाली थी, अस्पताल में दोनों की तबीयत खराब थी। मैंने उनकी जान बचाने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए तुमसे बेईमानी की सागा साहब। ये तो टेप रिकॉर्डर है। मैं जानता था सागा साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर मैं आपका पुराना साथी हूं ना, आप मुझ पर इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकते। सागा साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे माफ कर दो।